कैसे हो साथियों? तो वो घड़ी आ ही गई है, वो मौका आ ही गया है जब आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना है। बहुत आसान सा है। फिर इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और 3D और प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी कितनी आसान है। आपको एक इंटीग्रल दे रखा है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है और अंदर है fx से dx। आपके मन में आया कि मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दूं t से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। तो होगा क्या, जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, t का आ जाएगा dt बाई dx। इसका मतलब dx की जगह डालेंगे dt, तो यहाँ पे dx की जगह आ जाएगा dt, x की जगह आ जाएगा t। अब सारा खेल लिमिट का है, तो लिमिट का देखो x की जगह t है ना, यहीं से आएगी लिमिट। देखो x की लोअर लिमिट कितनी है a, तो t की लोअर लिमिट भी कितनी हो गई a। x की अपर लिमिट कितनी है b, तो t की लोअर लिमिट भी कितनी होगी b। मतलब कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। fx बन गया ft, dx बन गया dt। a की a ही लिमिट रही, b की b ही लिमिट रही। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बड़े क्वेश्चन में ये यूज़ होता है। मेन तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, a से b हम पे इंटरवल था लिमिट्स का। a से b लेटर से a आपका 0 है और b आपका π/2 है। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन को तोड़ा। 0 से π/2 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 60 आ सकता है, 30 आ सकता है, मैंने बोला 45 भी आता है π/4। तो देखो मैंने इसे कैसे तोड़ा, जैसे मुझे 0 से π/2 जाना है तो मैं इसे एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूँ, पहले गए 0 से c क्या है 45, तो पहले 0 से 45, फिर 45 से कितना 90। अगर मुझे 0 से 90 जाना है तो इसे तोड़ सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्यों तोड़ रहे हैं वो पता चलेगा आगे। बट अभी क्या है, 0 से 45 और 45 से 90, ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इस पे क्या है, लोअर लिमिट 0 है, याद रखना लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। अभी a भी थी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, fx से dx है। तो ये उतना ही होगा, आपको कुछ नहीं करना। इस x को रिप्लेस किससे करना है, इस x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट पर प्लस अपर लिमिट माइनस x से। x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। इसे अपर बाउंड इंटीग्रल कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो 0 से a fx से dx है, तो मैंने इसे कैसे लिखा, f लिखा, a प्लस 0 माइनस x। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है a और माइनस का x लगाया। तो देखो 0 प्लस a माइनस x, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ये a माइनस एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन इसके बाद क्या है, अब 0 नहीं है, अब a से b fx से dx है। तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, इस x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स से। a प्लस बी माइनस एक्स से हमने रिप्लेस करा। ये दो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते चलूँगा ये क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इवन और ऑड फंक्शन का पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इवन है, ठीक है, तो क्या होगा, f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल, जैसे कॉस का नेगेटिव एंगल है माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस -3 होगा +3। तो ये सारे इवन फंक्शन है। अच्छा, ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन में f माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब जैसे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो आपको इवन फंक्शन भी पता चला, ऑड फंक्शन भी पता चला। अब देखिए होगा क्या, ए से माइनस ए से ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लिमिट है ऊपर वही लिमिट है नीचे, बट प्लस माइनस का फ़र्क है। तो माइनस ए से ए, एफ एक्स से डी एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 0 कब होगा, जब एफ एक्स ऑड है। ऑड मतलब आपको पता ही है, एफ माइनस एक्स कितने के बराबर होगा, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा या प्लस एफ एक्स के, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो वो 0 के बराबर बन जाएगा। नहीं तो वो अगर इवन फंक्शन है, जैसे कॉस माइनस थीटा होता है, तो 2 लगाना और यही वाली लिमिट लिख देना, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस a से a एफ एक्स से डी एक्स दो वैल्यू में आ सकता है। 0 हो जाएगी इसी पूरी इंटीग्रल की वैल्यू अगर वो ऑड फंक्शन है, और 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स से डी एक्स हो जाएगी अगर वो इवन फंक्शन है। सेम गोस फॉर हेयर, अगर 0 से 2a हो जाए, कितना हो जाए 0 से 2a, ये इसी से आया, आप प्लस a लिमिट कर दो, यहाँ पे भी प्लस a कर दो, यहाँ पे भी प्लस a कर दो, प्लस a से माइनस a कैंसिल होगा 0, a प्लस a 2a, तो ये 0 के बराबर आएगा। अगर ये ऑड फंक्शन है, देखो यही होता है ऑड फंक्शन, और 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर ये इवन फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखना, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली तो अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए,
प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अब क्वेश्चन शुरू करे जाते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना। एक तो तीसरी वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपकी तीसरी ही चलेगी इंपॉर्टेंट, 10-12 क्वेश्चन में तीसरी ही चलेगी, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या बोला है ये। मान लो आपसे क्वेश्चन बोला, यहाँ पे प्रूफ दैट के क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ दैट 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx आपको बराबर करना है π/4 के। अब आप यहाँ एक पर्टिकुलर मेथड ही चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा मेथड वही चलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कुछ नहीं, हमने एक ही मेथड चलाना है यहाँ पे, और वो सारा मेथड यहीं पे बार बार चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। देखिए वो मेथड क्या है। सबसे पहले आपको बड़ी चीज़ को लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड मेरी कितनी है, आई मान लिया। आई इज़ इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ है sin x, नीचे है sin x प्लस cos x, और इधर है आपका dx। आप बच्चे से फर्स्ट इक्वेशन मान लो और आप लिख लिया करो यूजिंग, क्या यूज़ करने वाले हो आप। देखिए तीसरी वाला रूल यूज़ होगा, 0 से a है तो 0 से a fx dx बराबर कितने का होगा, 0 से a f लिखा, क्या करा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 प्लस a माइनस एक्स ए ही आएगा और माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा आई क्या बना, आई की वैल्यू क्या आई, 0 से π/2 रहा, ठीक है। साइन एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 प्लस π/2 मतलब π/2 और माइनस का एक्स, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स मतलब 0 प्लस π/2 तो π/2 हो गया। आपको सिर्फ लिखना है π/2 और माइनस कर देंगे x, यहाँ पे आ जाएगा dx। सेम गोस फॉर नीचे, साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस x की जगह π/2 माइनस एक्स, यह हम चलाएंगे, dx चल ही रहा है। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री याद हो, साइन 90 माइनस थीटा बनता है कॉस थीटा, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स हुआ कॉस एक्स dx, तो ऐसी है, साइन π/2 माइनस एक्स हुआ कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स हुआ साइन एक्स। हर मेथड आपको ऐसे ही अपनाना है यहाँ पे, जब भी लिमिट 0 से a हुई तो यही मेथड होगा, जो दे रखा है उसे आई मान के फर्स्ट करो और कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी के साथ। इसे आप दूसरी इक्वेशन मान लो। अब हमेशा ही आपको क्या करना है, पहली और दूसरी को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को हमें क्या करना है, ऐड करना है, π/4 के बराबर लाना है, ले आएंगे, ये चीज़ π/2 आएगी और देखते हैं। तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड, पहले और दूसरे को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आई है, इस साइड भी क्या है, आई है, दोनों को ऐड करेंगे, आई प्लस आई बन जाएगा 2i। सबसे पहले ये लिखते हैं 0 से π/2 साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आगे बढ़ेंगे, ये वाला लिखेंगे, नहीं वो क्यों लिखोगे, आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा दी ना, प्लस 0 से π/2 कॉस एक्स dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब आप ये देखिए, इनको मैं एक तभी बना पाऊँगा जब दोनों की लिमिट सेम हो। क्या दोनों की लिमिट सेम है, हाँ जी सर, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों ही 0 से π/2 हैं, तो क्यों ना इन्हें एक ही बना दिया जाए लिमिट। तो 0 से π/2 हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। आप पे यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है अपॉन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है अपॉन कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स क्यों, साइन एक्स को पहले लिख लो अब, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और दोनों का dx आ गया कॉमन, ऐसे। सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आपने एक साथ लिख दिया। अब हमारी एक बात मानो कि यहाँ पे एलसीएम क्या है, सेम है। मैंने भी बोला ठीक है, एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम ले लिया। 0 से π/2, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वो भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दोनों को साथ में ले लिया। बाहर चल रहा है dx, इधर से आया साइन एक्स प्लस उधर से आया कॉस एक्स,
अरे एलसीएम आना है ना भैया, करना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इधर साइन एक्स आया उधर कॉस एक्स आया और दोनों ये कैंसिल हो गए। आपके बचा 2i कितने के बराबर, 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। भैया dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट चल रही है 0 से π/2, आप करेंगे x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से π/2 माइनस 0 कितना आ गया π/2, और वो कितने के बराबर आया 2i के, 2i की वैल्यू π/2 आ गई, और जो आपका इंटीग्रल है वो आपका π/4 के बराबर आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि इंटीग्रल कितने के बराबर आ जाए, π/4 के बराबर आ जाए, और हम लेके भी आ गए। क्लियर है इतना, इंटीग्रल π/4 के बराबर हम लेके भी आ गए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 0 से π/2 इंटीग्रेशन रूट कॉस एक्स अपन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहाँ पे dx यह बराबर आ जाए π/4 के। आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको करना कुछ ही नहीं है। जो दे रखे उसे i मानो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेटर से हमारा एक i हो गया कितना, 0 से π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहाँ पे चल रहा है dx। इसे आप मान लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और लिख लेना यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx, वही हम लगाने वाले हैं। तो दूसरा i हमारा बना 0 से π/2। देखिए कॉस लिखेंगे ही, बट x की जगह क्या आएगा, 0 प्लस π/2, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा, तो π/2 प्लस 0 तो π/2 हुआ, और π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। आपको पता ही है एफ ए माइनस एक्स लिखा जाता है जिसमें ऊपर वाला होता है ए, तो कॉस एक्स की जगह अब आएगा π/2 माइनस एक्स, नीचे भी यही चलेगा, अंडर रूट साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स की जगह कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया। बस अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगाइए, i इज इक्वल टू 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा, आपका रूट के अंदर बना साइन थीटा, थीटा एक्स है, फिर साइन 90 माइनस थीटा आपका बना कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका बना साइन थीटा, और यहाँ dx चल ही रहा है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। आपको क्या करना है, पहले और दूसरे को ऐड कर देना है। अब आपको भी समझ में आता है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, i प्लस आई आपका बनेगा 2i, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो 0 से π/2 लिखा, क्योंकि दोनों के एलसीएम भी सेम है। देखो इसका एलसीएम ये रहा, इसका एलसीएम ये है, दोनों एक ही हैं, प्लस में क्या फ़र्क पड़ता है, तो एलसीएम भी दोनों का सेम आ गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। समझने का मतलब यही होता है कि आप एक लेवल ऊपर जाएं, तो i प्लस आई 2i बन गया, लिमिट सेम है 0 से π/2, एलसीएम भी सेम है, इधर से आया रूट साइन एक्स प्लस इधर से आया रूट कॉस एक्स, और ये दोनों आपस में कट गए, तो आप पे सिर्फ dx बचा। क्या बचा, dx, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से π/2, और यहाँ पे आ गया dx। भैया dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट चल रही है 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू कितना आया, 0 से π/2 चल रही है, तो π/2 माइनस 0 कितना आएगा, π/2 ही आएगा, और i की वैल्यू आपकी ये 2 नीचे जाएगा, तो π/2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपका π/4। यही आपको चाहिए था, यही आपका आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट से क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, आप पे है प्रूव दैट 0 से π/2 log ऑफ 10x dx 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए इसे 0 के बराबर लेके आएंगे। देख लिया आपने, जो आपको लेफ्ट में दे रखा उसे आपको आई मानना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लेट, सबसे पहले लेट माना कि आई जो है आपका वो है ये ऊपर वाली चीज़ 0 से π/2 log ऑफ 10x और यहाँ चल रहा है dx। वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी तक पढ़ी है, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, वही लगा रहे हैं। तो i इज़ इक्वल टू 0 से π/2 log रहा 10 रहा और x की जगह आया 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। 0 प्लस π/2 π/2 होगा, उसको माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो log 10 π/2 माइनस एक्स और यहाँ पे आगे dx। इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा आपका 0 से π/2, ठीक है, log। और आप देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, कॉट थीटा होता है, वो लिख दिया। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। पहली और दूसरी को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करा तो आप पे यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, कुल मिला के आया 2i। शाबाश, दोनों की लिमिट सेम है 0 से π/2। अब अंदर से क्या आया, पहले से आया log 10x प्लस दूसरे से आया log, यहाँ देखिए क्या आया cot x, ठीक है, log cot x। अब पूरे में लिख दिया dx। बच्चों आपको प्रॉपर्टी पता होगी log a प्लस log b। log a प्लस log b बनता है log ab। तो 2y इज़ इक्वल टू 0 से π/2 log a प्लस log b बना log ab, जिसमें a है 10x इंटू b है cot x, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता है आपको, log a प्लस log b log a b बनता है और log a माइनस log b log a अपन b बनता है, dx लगा दिया। 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 10 होता है 1 अपन cot या cot होता है 1 अपन 10, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप पे बचेगा 0 से π/2 log 1 और यहाँ पे बचा dx। अब चाहे log 1 आपको पता है वैल्यू 0 आती है जब नेचुरल बेस e होता है, चाहे आप log 1 को बाहर भी निकालो dx का करोगे कोई फ़ायदा नहीं, log 1 0 होता है। तो 2i आया 0 से π/2 log 1 हो गया 0 इंटू dx, 0 इंटू dx 0 ही आएगा। अब अगर 2i 0 है तो इसका मतलब 2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब i को ही 0 होना पड़ेगा। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है ना, 2 और i का। 2i 0 है तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो i को ही 0 होना पड़ेगा। तो आप प्रूफ करके ले आए क्योंकि आपने i इसी को माना था जो आपको गिवन था। क्लियर है भैया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट से देखिए क्या है आप पे, नेक्स्ट देखिए क्या है आप पे। नेक्स्ट है आप पे प्रूव दैट 0 से π/4 log 1 प्लस 10x यहाँ पे dx बराबर आए π/8 ऑफ log 2 के, इसके बराबर आ जाए। तो करना वैसे ही है, मेथड वही है, ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है। तो इसको i मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और यहाँ पे dx है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और यहीं पे चेंज लगाएंगे। तो i इज़ इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10, x की जगह π/4 प्लस 0 माइनस एक्स, π/4 प्लस 0 π/4 हो गया और π/4 में माइनस एक्स लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 10 π/4 माइनस एक्स और यहाँ पे dx। अभी इसे सेकंड मत मानना, 10a माइनस बी लगाओ। 10a माइनस बी आपको पता है क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, वो लगाना है आपको यहाँ। तो देखिए क्या होगा, i की वैल्यू आई 0 से π/4 log 1 प्लस 10a माइनस बी, तो ये होगा
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, यहाँ पे होगा ब्रैकेट क्लोज dx लगा दिया। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ ये? 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आगे बढ़ाएंगे तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 1045। ये 10 π/4 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस 10x, और नीचे देखिए क्या हुआ, ये 1 ऐसी है, प्लस 1045 1 होता है, 1 इंटू 10x कितना आएगा? 10x ही आएगा, और बीच में क्या चल रहा है? प्लस चल रहा है। आप क्या करिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए। हाँ जी, यहाँ पे 1 प्लस 10x में एलसीएम लीजिए, याद रखना π/8 log 2 के बराबर लाना है इसे। ठीक है, मैंने फर्स्ट मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में आपको दिखा भी दूंगा क्या है, पहले इसे तो ठीक बना ले। तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 आप पे है log, अगर आप एलसीएम देखें तो नीचे 1 है, तो 1 और 1 प्लस 10x का एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x ही, और ये 1 प्लस 10x इधर जाएगा, तो 1 प्लस 10x इधर गया। ठीक है, बीच में है प्लस, प्लस है, और उधर कितना है? 1 माइनस 10x। अगर आपको ये एलसीएम भी नहीं आता तो यू आर ऑन द लेफ्ट ट्रैक, राइट में नहीं हो आप, लेफ्ट मत बोलो सर, रॉन्ग बोलो। ठीक है, रॉन्ग ट्रैक में हो। तो 1 प्लस 10x इधर और 1 माइनस 10x हो रहा, 10x से 10x कट गया, तो i की वैल्यू आई यहाँ पे 0 से π/4 log, ऊपर आप पे है 1 प्लस 1 कितना? 2, और नीचे है 1 प्लस 10x, और यहाँ पे चल रहा है dx। अब दोबारा लगाओगे? नहीं, अब छोड़ देना है, अब मत लगाना। 10 π/4 माइनस x, यही हमारी दूसरी इक्वेशन कहलाएगी। इसके बाद क्या है बच्चे? इसके बाद क्या है? आप अपनी पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन क्या थी? i 0 से π/4 log 10x dx, यही आपकी शायद पहली इक्वेशन होगी। देखो, नहीं, log 1 प्लस 10x dx थी, log 1 प्लस 10x, और यहाँ पे था dx, यह आपकी पहली इक्वेशन थी। पहली और दूसरी को ऐड कर देना है, तो i प्लस i कितना आएगा? 2i। क्या लिमिट सेम है? यस सर, 0 से π/4 है, रख दी। ठीक है, पहले से क्या आया? log 1 प्लस 10x है। ठीक है, और बच्चों दूसरे से क्या आया? प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस 10x है, और होल में लगा देना है dx, ये रहा। ठीक है, तो पहले से आया log 1 प्लस 10x, दूसरे से आया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये दोनों चीज़ें हैं। log a अपन b करते हैं, log a माइनस log b होगा, देखते हैं उससे क्या आता है। देखो बच्चों, 2i लिखा, इंटीग्रेशन 0 से π/4, आगे देखिए ये है log 1 प्लस 10x। ठीक है, और log a अपॉन b तो होगा log a, मतलब log 2 माइनस log b, b कितना है? 1 प्लस 10x है। ठीक है, और होल का चल रहा है dx। ठीक है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, log a अपॉन b, log a माइनस log b, कट गए। आप पे आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 और dx। log 2 पता नहीं अंदर क्या कर रहा है सर, कांस्टेंट है, बाहर निकालो, बाहर निकाला, log 2 0 से π/4 dx है। आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू log 2, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट चल रही है 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, π/4 माइनस 0 कितना आएगा? π/4 आएगा, तो log 2 इंटू π/4 माइनस 0 कितना होगा? π/4 होगा। ठीक है, x की वैल्यू। चलिए आगे देखिए, log 2 ऐसी है, π/4 माइनस 0 डालेंगे, π/4 आएगा, ये 2i की वैल्यू आई, तो आपकी i की वैल्यू क्या आई? log 2 इंटू π/4 इंटू हाफ, तो 4 2 8 बनाना, π/8 और log 2 लिख देना, शायद यही आपको चाहिए था, और यही हम लेके आ गए। क्लियर है इतना?
शाबाश।